मेरे चैनल में आपका स्वागत है। रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। सन्नाटे का आतंक था कि अचानक एक कार आकर रुकी और उसके दरवाजे खुलते ही सन्नाटे की चीरती गोलियों की भयानक आवाज़ें गूंज उठी। चीख और अंतिम सांसों में टूटी शिकायत ने माहौल को और भयानक बना दिया। तभी एक जोरदार धमाके से कार विस्फोट में बदल गई और पल भर बाद जंगल जैसी वीरान जगह पर फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। वही एक मासूम उस जलती हुई कार को देख उसकी आंखों से आंसू बहता हुआ खड़ा था और पास ही उसकी पत्नी की आंखें से भी आंसू छलक पड़े थे। दोनों ने समझ लिया था कि यहाँ से तुरंत निकलना होगा, क्योंकि खतरा कभी भी मंडरा सकता है। और अंधेरे में गुम होते होते वे नैनीताल की खूबसूरत सड़कों पर जा पहुँचे, जहाँ ठंडी हवा और कॉफ़ी की सुस्कियों के बीच एक तरफ बैठी थी शहजादी सी खूबसूरत लड़की, जिसकी आंखें बड़ी और गहरी थी, गुलाबी गाल, नाजुक पखुंडियों जैसे होठ और ठंड से लाल पड़ता दूधिया चेहरा किसी को भी अपनी ओर खींच लेता। वहीं उसके पास बैठी दूसरी लड़की की गहरी काली आंखें, हल्के बुरे बाल और बादामी रंग सर्द हवाओं से भी निखर रहा था। दोनों अपनी पसंदीदा बातों में मशगूल थी कि अचानक रुचिता का फ़ोन बजा और उसने शिखर पर जाकर सिग्नल पकड़ने के लिए साबा को बेंच पर बैठाकर कहा कि मैं अभी आती हूँ। साबा भी सिर हिलाकर वहीं बैठी रही। रुचिता ऊपर की ओर बढ़ गई और नज़र से ओझल हो गई। सांबा उसे ढूंढने उठी तो उसकी नज़र एक खूबसूरत बकरी के बच्चे पर पड़ी, जिसे पकड़ने के चक्कर में वह फिसलकर खाई की ओर गिरने ही वाली थी कि तभी मजबूत हाथों ने उसे संभाल लिया और कमर से थाम कर ऊपर खड़ा कर दिया। डर के मारे उसकी आंखें बंद थी, लेकिन जैसे ही खोली तो सामने खड़े शख्स की आंखों में उसकी आंखें जा अटकी, मानो दोनों की जिंदगी वही ठहर गई हो। वे वही आंखें थी जिन्हें उसने सपनों में बार बार देखा था और आज सच के रूप में सामने थी। सांबा विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि वह किसी अनजान के आगोश में है। उस अजनबी की आंखों में भी वैसी ही बेचैनी और चाहत थी, जिसने सालों से उसे चैन नहीं लेने दिया था। उसकी आंखों ने सांबा के दिल की धड़कनें तेज कर दी, लेकिन उसके चेहरे पर मास्क होने के कारण पहचान पाना असंभव था। तभी रुचिता की आवाज़ आई और सांबा को पुकारते हुए उसे ढूंढने लगी। उस आवाज़ को सुनकर सांबा ने खुद को उस अजनबी के आलिंगन से अलग किया और धीरे धीरे रुचिता की ओर बढ़ गई। मगर पीछे खड़ा हुआ शख्स अपनी खाली हथेलियों को देखता रह गया, जैसे उसकी पूरी दुनिया अचानक उससे छीन गई हो। बरसों से घायल और तड़पते दिल को आज चैन मिला था कि आखिरकार वही आंखें फिर से सामने आई जिसका हकदार वह खुद को मानता था। उसकी आंखों से अनजाने में सिर्फ यही शब्द निकले कि तेरी आंखें बिल्कुल तेरी आंखों जैसी है। और यह सुनते ही साबा का नाम उसकी जुबा पर आ गया। साबा भी उसकी आंखों को पहचान चुकी थी। बरसों बाद उसके चेहरे पर मुस्कान लौटी। नमी वाले आंखों में इस बार दर्द नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे।
दोनों होटल की ओर लौट आए, लेकिन साबा का मन बार बार उसी एहसास में उलझ रहा था कि आज तक किसी गैर पुरुषों ने उसका हाथ तक नहीं थामा और अचानक एक अनजान की बाहों में वह कैसे सुरक्षित महसूस कर रही थी। शोभा शांति के बीच खड़ी थी। वह भले ही हिंदुस्तानी थी, पर भारत में कम और अमेरिका में ज़्यादा पली बड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने संस्कार कभी नहीं भूले थे। इसमें उसके माता पिता का बहुत बड़ा हाथ था और यही कारण था कि वह हमेशा पुरुषों से दूर बनाए रखती थी। उसके पिता अमेरिका के बड़े व्यापारियों में गिने जाते थे, पर इस समय वह अपने दादा दादी के पुश्तैनी घर यानी कविन फार्म लौटी थी और यहाँ आने का उसका मकसद यही था कि वह अपने सपनों के बीच रहे और देश की मिट्टी की खुशबू महसूस कर सके। भारत में जी सके। चलते चलते शोभा को अपनी कलाई में हल्का दर्द महसूस हुआ और आस्तीन ऊपर की ओर तो साफ मानव उंगलियों के निशान दिखाई दिए, लेकिन यह छुअन उसे बुरी नहीं लगी, बल्कि क्यों न जाने उसके हाथों में एक अजीब सुकून था। जबकि पहले भी कोई लड़का उसकी तरफ बढ़ता या उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता तो शोभा गुस्से से लाल हो जाती और सामने वाले को सबक सिखा देती, मगर आज उसे गुस्सा क्यों नहीं आया? क्यों उसके मन में उस छुअन को दोबारा महसूस करने की चाहत उठी? क्यों उसने मन ही मन चाहा कि वह शख्स फिर सामने आए और उसे अपनी बाहों में लेकर उसे सुकून दे? ऐसा अनुभव उसे आज तक किसी ने नहीं दिया था। वह अपनी ही सोचों में खोई थी और रुचिता उसकी बदलती भावनाओं को देख रही थी। उसने हैरानी से कहा कि शोभा, तुम अचानक इतनी खोई खोई क्यों लग रही हो? लगता है नैनीताल की ठंड ने तुम्हारा दिमाग जमा किया है। चलो होटल चलते हैं, कॉफ़ी पीकर मन गरमाते हैं। दोनों होटल लौट आए। रुचिता मोबाइल में व्यस्त होकर जब शोभा सीधे बिस्तर पर गिर गई और आंखें बंद करते ही फिर वही आंखें उसकी आंखों के सामने चमकने लगी, वह घबरा कर उठ बैठी और खुद से सवाल करने लगी, आखिर वह कौन था? कोई गैर मर्द जिसकी अचानक उसकी ज़िंदगी में आकर उसकी पूरी दुनिया हिला दी। क्यों उसकी आंखें बंद होते ही उसका स्पर्श बुलाया नहीं जाता? क्यों उसके शरीर से उसका एहसास अलग नहीं होता? वह बेचैन होकर कमरे में टहलने लगी। रुचिता ने पूछा कि कहीं भूत प्रेत तो नहीं देख लिया, लेकिन शोभा चुप रही और खामोशी से लेटने की कोशिश की। थमकर वहाँ आईने के सामने खड़ी हो गई। हाथ कमर पर रखे तो ऐसा लगा जैसे अब भी वही बाहें उसे घेरे हुए हैं। उसके दिल के ने दोबारा उसी इंसान की बाहों में जाने की ख्वाहिश जताई, लेकिन सोचते ही वह खुद पर गुस्सा करने लगी कि जैसे वह किसी गैर मर्द के इतने करीब जाने के बारे में सोच सकती है। क्या यह पाप है? क्या उसका सम्मान इतना सस्ता है कि वह किसी अजनबी को सौंप दे? उसके दिल पर खुद गुनाह पर बोझ बढ़ने लगे और बेचैन होकर बाथरूम में भाग आई। शावर खोलकर ठंडे पानी के नीचे खड़ी हो गई। उसने कोशिश की कि उस हर छुअन को धो डालें, अपने तन मन से मिटा दे, पर लाख कोशिश के बावजूद भी वह स्पर्श उसकी आत्मा में गहराई तक बस चुका था। ठंडे पानी से नहलाने के बाद भी उसका शरीर कांपता रहा। वह बाल सुखाते हुए बार बार उसकी इंसानियत को सोचती रही और महसूस करती रही। उसके दिल और उस शख्स के बीच
कोई गहरा संबंध है। तभी नैनीताल के होटल का एक दूसरा कमरा सामने आया जहां वह रहस्यमयी इंसान दाखिल हुआ, दरवाज़ा बंद किया और सीधे बिस्तर पर गिर पड़ा। आंखें बंद की तो यादों में वही दृश्य लौट आया जब उसने 10 साल पहले एक लड़की को बचाया था। वही लड़की जो खाई की ओर गिर रही थी और उसने एक झपटे में उसे थाम लिया था। तब उन आँखों में जो नूर उसने देखा था, वही आंखें 10 साल बाद दोबारा सामने आई और उसकी तड़प को सुकून में बदल गई। वह हल्के से मुस्कराया। यह मुस्कुरान पूरे 10 साल बाद उसके चेहरे पर आई थी। पिछले 10 वर्षों से जो पल पल जलन और बेचैनी उसकी ज़िंदगी में बनी हुई थी, आज उस लड़की की आंखें देखकर उसे लगा कि उसकी सारी पीड़ा गले से निकलती जा रही है। उसने अपनी गर्दन से लटकते लॉकेट में से कुछ निकाला। उसमें एक चिप छिपी हुई थी जिसे उसने लैपटॉप में लगाया और कुछ बटन दबाते ही स्क्रीन पर एक 6 साल की मासूम बच्ची का चेहरा उभर आया। एक सुंदर बच्ची जिसकी आंखें बेहद गहरी और आकर्षक थी। वही आंखें जो अभी कुछ देर पहले उसने देखी थी। वह बुदबुदाया कि तुम्हें पहले नहीं देखना चाहिए था। अगर देख लिया तो अब जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लूँगा। ये आंखें तुम्हारी है लेकिन अब मेरा वजूद तुम्हारा है। अब जो भी मेरा है वो तुम्हारा होगा। बहुत जल्द तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आओगी और इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। आज मेरे 10 साल का दुख खत्म हुआ। तुम ही हो जो मेरी हर समस्या का हाल हो। तुम ही हो मरहम जो मेरे जख्मों पर लगाया जाएगा। वह अपनी आंखें स्क्रीन पर टकटकी लगाए हर शब्द प्यार और जुनून से बोल रहा था। उसके चेहरे पर मास्क और सिर पर हुडी थी। वह खुद आग बनकर जल रहा था, पर उसी आग में उसे सुकून मिल रहा था। उधर वही छोटी मासूम बच्ची की आंखें उसकी यादों में बार बार सामने आती। कोई फर्क नहीं लगता कि दोनों की आंखों में रात गहराती जा रही है। होटल के कमरे में लेटे वह अब भी दोपहर की उस घटना के बारे में सोच रहा था। इस समय शोभा लंबा पर्पल गाउन पहने बिस्तर पर लेटी थी। उसके खुले हुए लंबे बाल कमर तक बिखरे थे, जिन्हें दूर से देखो तो लगता जैसे काली घटाएं बिखर रही हो। वह काफ़ी देर तक ऐसी ही पड़ी रही, फिर अचानक उठी और अपने बैग से गहरे नीले रंग की डायरी निकाली। कमरे में रखी कुर्सी को सेक्रेटरी टेबल के पास खींचा और बैठकर डायरी खोली। अब तक वह पूरी खाली थी, लेकिन आज शोभा ने हिम्मत की और सोचा कि क्यों न अपनी बातें इन पत्रों पर लिखकर दिल पर बोझ हल्का किया जाए। अपने कांपते हाथों से पेन उठाया और दूसरी पन्नों पर लिखना शुरू किया। वह लिखने लगी कि वह शोभा खुराना है, कमलेश खुराना की बेटी। उसकी माँ का बचपन में ही एक हादसे में देहांत हो गया था। माँ को उसने सिर्फ तस्वीरों में ही देखा था। उसे अपना बचपन माँ के साथ याद नहीं था, जैसे सब कुछ धुंधला हो गया हो। जब कभी वह बचपन को याद करने की कोशिश करती तो सिर्फ एक टीस रह जाती। उसके पिता हमेशा कहा करते थे कि उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी आंखें हैं, जो उसे सबसे खास बनाती हैं। अब वह 16 साल की हो चुकी थी, लेकिन सोच एक परिपक्व लड़की की थी। उसने 10 साल अमेरिका में गुजारे, लेकिन यहाँ उसे कभी सुकून नहीं मिला। कुछ ही घंटों में भारत आकर उसे अपार शांति मिलती थी।
वह आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी, क्योंकि बचपन से ही उसे फौजियों के प्रति एक अलग आकर्षण था। मगर जब वह 6 साल की थी तभी एक अचानक हादसे ने उसके दिमाग को गहरी चोट पहुंचाई थी और उसके दिल पर भी असर हुआ था। डॉक्टरों ने कहा था कि शोभा का दिल अब कमज़ोर हो चुका है। इस हादसे ने शोभा की ज़िंदगी बदल दी है। यही कारण था कि उसके पिता ने आर्मी में जाने का उसका सपना तोड़ दिया था, क्योंकि कमलेश जी मानते थे कि शोभा का दिमाग और दिल इतने मजबूत नहीं है, वह ऐसी कठिनाइयाँ सह सकती है। शोभा को भी अपने बचपन की कोई बात याद नहीं रहती थी। जब वह पूछती तो पिता कहते कि बचपन में तुम्हें बहुत गहरी चोट लगी थी, उसी के कारण तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन उसके बावजूद शोभा संतुष्ट नहीं थी। रात भर जाग कर सोचती रहती कि अजीब अजीब सपने देखती। सपनों में हमेशा एक अजनबी सा महल, एक बड़ा बगीचा और उसमें खेलती खुद की तस्वीरें नजर आती। जब भी वह अपने पिता को बताती तो वो कहकर टाल देते कि सब कुछ तुम्हारे दिमाग का वहम है। लेकिन शोभा को हमेशा लगता कि यह कोई वहम नहीं बल्कि उसके अतीत की सच्चाई है, जिसे उससे छुपाने जा रहा है। उसे कोई गहरा रहस्य छिपा है। 8 साल की उम्र में पहली बार उसे सपनों में एक अज्ञात सी अस्तित्व दिखा था और तब से वह मानती थी कि उसके अतीत से कोई राज जुड़ा है, जिसे उसके पिता जानबूझकर छिपा रहे हैं। यह कहानी कैसी लगी? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।